एयरफ्लाई का एक विमान एयरफ्लाई 301 अपनी सभी यात्रियों का अच्छे से ख्याल रखते हुए उन्हें उदयपुर लेकर जा रहा था। सर ये लीजिए आपकी कॉफी। मैम आपकी पानी की बोतल। ओए मुझे भी कुछ खिला पिला दे, मैंने भी पैसे दिए हैं। जी जरूर सर। एयर होस्टेस जैसे ही उस आदमी की तरफ बढ़ने लगी तभी अचानक प्लेन खतरनाक तरीके से हिलने डुलने लगा। सभी यात्री इधर उधर हिचकोले खाने लगे। एयर होस्टेस गिरते गिरते बची। अरे ड्राइवर साहब आराम से चलो, क्या कर रहे हो ये? पहली बार चढ़ा हूं प्लेन में, कहीं तुम आखिरी बार ना कर दो। तभी कैप्टन की अनाउंसमेंट होती है। मैं आपका कैप्टन बोल रहा हूँ, मौसम खराब होने की वजह से प्लेन में कुछ दिक्कत आ रही है, कृपया कोई भी अपनी जगह से ना उठे। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। कैप्टन ने बोलकर अनाउंसमेंट बंद कर दिया। तभी दूसरा पायलट बोला, अभी अभी तो मौसम साफ था, अचानक कितना घना कोहरा। तभी जोर की बिजली कड़की। ओ माय गॉड, क्या हो रहा है ये? हेलो कंट्रोल रूम, दिस इज एयरफ्लाई 301। अचानक मौसम काफी खराब हो गया है, काफी घने बादल सामने आ गए हैं, बिजली भी कड़क रही है। तभी प्लेन में अचानक एक तेज झटका सा लगा और प्लेन नीचे आने लगा। हेलो कंट्रोल रूम, मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है। वी आर लूजिंग अ हाइट वेरी फास्टली, हम नीचे गिर रहे हैं। मेडे। हेलो एयरफ्लाई 301, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो एयरफ्लाई 301, हेलो। जल्दी से एक रेस्क्यू टीम उनके लास्ट ट्रेस लोकेशन पर भेजो। जल्दी ही एक और प्लेन अपनी रेस्क्यू टीम के साथ उस जगह के लिए रवाना हो गया। थोड़ी देर के बाद सभी उसी लोकेशन पर पहुंच गए। अभी वो वहां पहुंचे ही थे कि तभी मौसम अचानक बहुत खराब होने लगता है। फिर से काले काले बादल के गुबार सामने आने लगते हैं, बिजली भी खतरनाक तरीके से कड़कने लगती है, प्लेन भी लगातार झटके खाने लगता है। अचानक मौसम इतना खराब कैसे हो गया? अचानक बिजली भी इतनी तेज? तभी दूसरे पायलट ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, सर सामने गौर से तो देखिए, ये क्या है? तभी सामने जो उसने देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने उन्हीं बादलों से दो खतरनाक आंखें दिख रही थी और प्लेन खुद ब खुद उधर की तरफ बढ़ रहा था। ये क्या हो रहा है? प्लेन कोई और कंट्रोल कर रहा है, मैं कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। तभी प्लेन काफी बुरी तरह से हिलने लगता है। खरसाना जंगल के आसपास आज एयरफ्लाई 301 विमान कहीं गुम हो गया। उसे ढूंढने निकला एयरफ्लाई का एक और विमान भी उसी जगह पर जाते ही गुम हो गया। दोनों प्लेन के पायलट्स की तरफ से खराब मौसम होने की अंतिम सूचना प्राप्त हो सकी। उसके बाद से उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। ऐसी ताज़ा खबरें सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज रूम 29 पर। खरसाना? नहीं। वो तुरंत बाहर निकला और अपनी कार स्टार्ट कर तेजी से कहीं निकल गया। वो कुछ ही देर में एक गांव में पहुंचा और एक घर के सामने अपनी कार रोककर तुरंत अंदर गया। प्रधान साहब। अरे विंग कमांडर शुक्ला जी, आप कब आए भाई साहब? और आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? प्रधान साहब अब मैं रिटायर्ड हो चुका हूं। खैर अभी वक्त इन सब बातों का नहीं है। अभी तो मैं इसलिए आया था कि आपके पास वाले जंगल खरसाना नाम सुनते ही प्रधान साहब के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने शुक्ला जी को बीच में रोकते हुए कहा, क्या खरसाना के जंगल में फिर कोई प्लेन गायब हो गया? जी हाँ प्रधान साहब, पिछली बार जब मैं एक विशेष विमान को लेकर जा रहा था तो इसी जंगल के आसपास मैं भी गुम हो गया था, पर पता नहीं कैसे आपने हम सबकी जान बचाई थी। इस बार भी आपकी मदद की जरूरत है प्रधान जी। इस बार एक नहीं दो प्लेन गायब हैं और उसमें बैठे यात्री अपनी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। वो सब ठीक है शुक्ला जी, पर अब कुछ नहीं हो सकता। एक बार मैंने किसी तरह से आप सबको बचा लिया था, पर अब मतलब हम लोग सब कुछ जानते हुए भी इतने लोगों को मरने दें? अगर आप नहीं चल रहे मेरे साथ तो कोई बात नहीं प्रधान साहब, मैं तो जाऊंगा। भले उन लोगों को बचा ना पाऊं, पर कम से कम जिंदगी भर मेरी आत्मा मुझे काटने को तो नहीं दौड़ेगी कि मैंने उन निर्दोष लोगों को बचाने के लिए कुछ नहीं किया। बात ये नहीं है शुक्ला जी, बात ये नहीं है। खैर जो भी हो, चलिए चलते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। दोनों गाड़ी में बैठ खरसाना के जंगलों की तरफ चल दिए। कुछ ही देर में वो खरसाना जंगल पहुंच गए। जंगल के अंदर घुप अंधेरा था, ऐसा लग रहा था मानो अमावस्या की रात हो। प्रधान साहब, अचानक इतना अंधेरा?
बिना इजाजत के यहाँ सूरज की रोशनी भी नहीं आ सकती। प्रधान साहब, आपने पिछली बार भी नहीं बताया था, ऐसा क्या है यहाँ? अभी शुक्ला जी ने यह कहा ही था कि तभी एक विशालकाय पेड़ गाड़ी के बोनट पर गिरा। गाड़ी सीधे हवा में गोते खाने लगी। विंग कमांडर शुक्ला जी और प्रधान साहब दोनों उड़ते हुए दूर जा गिरे। ये क्या था प्रधान साहब? मैं इसलिए ही आना नहीं चाह रहा था। अब कोई नहीं बचेगा। तभी शुक्ला जी के सिर पर एक कंकाल की खोपड़ी गिरी। शुक्ला जी बुरी तरह से डर गए। तभी शुक्ला जी ने सिर उठाकर देखा तो ऊपर 2 नरकंकाल लटक रहे थे। शुक्ला जी काफी घबरा गए। ये क्या है प्रधान साहब? प्रधान साहब की कोई आवाज नहीं आ रही थी। शुक्ला जी ने इधर उधर देखा पर प्रधान साहब कहीं दिख नहीं रहे थे। वो काफी डर गए और जंगल में इधर उधर प्रधान साहब को ढूंढने लगे। प्रधान साहब, किधर है आप? प्रधान साहब! वो आवाज लगाते हुए जंगल में और अंदर घुसे चले जा रहे थे। तभी उनकी आंखों के सामने जो मंजर आया वो देख उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जंगल के बीचों बीच एक एयरपोर्ट की तरह एक मैदान था जहां एक चुड़ैल एरोप्लेन को एक झंडी दिखा रही थी, जैसे वो उसे उड़ने का इशारा दे रही हो। शुक्ला जी ने थोड़ा और नजदीक जाकर देखा तो एक लगभग 20 से 22 साल का एक लड़का, जिसका कि चेहरा काफी डरावना लग रहा था, वो पायलट की जगह पर बैठा था। प्लेन में बैठे सभी यात्री और पायलट डरे सहमे चुपचाप बैठे थे। उड़ा बेटा, ये प्लेन उड़ा। तुझे इन्हीं प्लेन वालों ने पैसों की कमी की वजह से प्लेन उड़ाना नहीं सिखाया ना। तूने इसी वजह से आत्महत्या कर ली। मैं भी इस सदमे को झेल नहीं पाई और मैंने भी खुद को मार लिया। पर देख, तेरी माँ ने मरने के बाद भी तेरे लिए एक नहीं 2 प्लेन का इंतजाम कर दिया है। उड़ा बेटे, उड़ा बेटे। हाँ माँ, मैं अभी उड़ाता हूँ, मैं अभी उड़ाता हूँ माँ। तभी छोटे शैतान ने प्लेन स्टार्ट कर दिया। प्लेन धीरे धीरे रनवे पर चलने लगा। ये प्लेन क्रैश करवा देगा, सारे लोग मारे जाएंगे, मुझे कुछ करना होगा। तभी वो चलते प्लेन के पीछे दौड़ने लगे। उनको दौड़ते देख प्लेन में किसी ने दरवाजा खोल दिया। वो तुरंत उस दरवाजे से अंदर आ गए और उस शैतान को जोरदार पंच मारकर प्लेन से बाहर फेंक दिया। पायलट, जाओ जल्दी प्लेन संभालो, मैं नीचे उतरकर दूसरा प्लेन बचाता हूँ। पायलट उन्हें उतारकर प्लेन जल्दी वहां से उड़ा ले जाता है। चुड़ैल और शैतान काफी गुस्से में आ जाते हैं। वो दोनों विंग कमांडर शुक्ला जी को मारने के लिए पीछे दौड़ते हैं। चुड़ैल उन्हें पकड़ने वाली ही होती है कि तभी वहां प्रधान साहब आ जाते हैं। प्रधान साहब, आप उस प्लेन के पायलट को प्लेन उड़ाने को बोलिए। जब तक ये मुझे मारेंगे प्लेन उड़ चुकी होगी। मरने का बड़ा मन है न तुझे? ये ले, मर। तभी प्रधान साहब ने एक जोरदार घूंसा मारा। तभी चुड़ैल ने भी शुक्ला जी को उठाया और जंगल की ओर काफी दूर फेंक दिया। शुक्ला जी फिर उसी पेड़ के पास गिरे जहां वो नरकंकाल लटक रहे थे। उनके गिरते ही चुड़ैल, छोटा शैतान और प्रधान साहब सभी वहां पहुंचे। ऊपर देख, ये दोनों इनका ही कंकाल है। ये मेरी बीवी और ये मेरा बेटा है। क्या? हाँ, पैसों की कमी की वजह से मेरे बेटे का प्लेन सिखाने वाले कॉलेज में दाखिला नहीं हो पाया। वो बस पायलट ही बनना चाहता था। वो काफी डिप्रेशन में आ गया और आत्महत्या कर ली। इस सदमे को मेरी बीवी बर्दाश्त ना कर सकी और वो भी इस दुनिया से चली गई। पर मैंने इनकी लाशों को जलाया नहीं, बल्कि इस पेड़ में टांग दिया और अब ये दोनों चुड़ैल और शैतान बन अपनी ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं और मैं तुम्हें इन्हें रोकने नहीं दूंगा। तभी प्रधान ने शुक्ला को उस पेड़ में बांध दिया। चलो बेटे, प्लेन उड़ाएं। तीनों प्लेन उड़ाने चले गए। छोटे शैतान ने प्लेन स्टार्ट कर दिया। उसमें बैठे सभी यात्री चीखने लगे, बचाओ, बचाओ, हम सभी को मत मारो, बचाओ, बचाओ, बचाओ। ये चीख सुन विंग कमांडर शुक्ला जी काफी विचलित हो रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी उन्होंने अपने पैंट के पॉकेट से लाइटर निकाली और किसी तरह उसे ऑन कर जमीन पर फेंक दिया। लाइटर से सूखे पत्तों में आग लग गई। धीरे धीरे ये आग विंग कमांडर शुक्ला जी के शरीर में लगने लगी। शुक्ला जी बुरी तरह से जलने लगे और दर्द में चीखने लगे।
जल्द ही आग की लपटों ने पूरे पेड़ को जलाना शुरू कर दिया। वो दोनों कंकाल भी जलने लगे। चुड़ैल और छोटा शैतान भी दर्द में चीखने लगे और चीखते हुए गायब हो गए। तभी पायलट ने प्लेन को संभाला और लेकर उड़ गया। प्रधान को कुछ समझ नहीं आ रहा था। पूरे जंगल में आग लग चुकी थी। तभी प्रधान पर भी एक जलता हुआ पेड़ आ गया। वो भी धूं धूं कर जलने लगा। इधर दर्द से कराहते हुए विंग कमांडर शुक्ला जी बस इतना ही बोल सके, जय हिंद।